हिजबुल्लाह का इजराइल पर घातक हमला। इजराइल पर दागी 30 प्रोजेक्टल मिसाइलें। इजराइल की अब खैर नहीं, हिजबुल्लाह के रडार पर इजराइल। खत्म होगा इजराइल का नाम और निशान। मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे घमासान से परिस्थितियां आए दिन खराब होती जा रही हैं। अब इसी बीच हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर भयानक प्रहार कर दिया है। हिजबुल्लाह ने लगभग 30 प्रोजेक्टाइल मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। वहीं इसकी पुष्टि इजराइल की सेना IDF ने करते हुए कहा कि लेबनान की तरफ से बीती रात कई मिसाइलें दागी गई हैं। हमले के तुरंत बाद ही लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इसके बाद यहां तनाव और भी बढ़ गया है। संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमला किया। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें खुले मैदानों में जाकर गिरी, जिससे किसी तरह के जान एवं माल का नुकसान नहीं हुआ। इस हमले के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बयान दे दिया है। बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में गाइडेड मिसाइल सबमरीन की तैनाती करने का आदेश दिया। उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने मदद के लिए 2 जहाज और 1 सबमरीन की तैनाती के आदेश दिए। वहीं ईरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही आग बबूला हिजबुल्लाह ने इजराइल पर देर रात हमला कर दिया था। जानकारी के मुताबिक लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल में कम से कम 30 मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। उसने इजरायली सेना के बेस को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह के प्लान से इजराइल परेशान हो गया है। इजरायली सेना लहूलुहान हुई और इस्माइल हानिया की मौत का बदला ले रहा हिजबुल्लाह। वहीं अब एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने भी इस हमले को कंफर्म करते हुए कई अहम बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कई मिसाइल खाली जगहों पर गिरे और इन हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। IDF का कहना है कि जहां से रॉकेट फायर किए गए हैं, वहां इधर से भी हमले किए जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य एशिया में इन दिनों तनाव चरम पर है। ईरान ने भी इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है। वहीं अब मध्य एशिया के तनाव को देखते हुए अमेरिका भी कैसे पीछे रहेगा। इस घातक हमले के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी गाइडेड मिसाइल तैनात करने का आदेश दे दिया। उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्री के साथ बात भी की और बताया कि 2 युद्धपोतों और 1 सबमरीन को उनकी मदद करने के निर्देश दिया गया है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि इब्राहिम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को भी तैनाती का आदेश दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि इजराइल भी इस हमले का जवाब देकर रहेगा, जिसके चलते रक्षा मंत्री ने अमेरिका को बताया है कि ईरान की धमकी के बाद इजराइल भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। इजराइल भी शांत नहीं बैठेगा। वहीं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हिजबुल्लाह ने पिछले 2 दिनों में इजरायली सेना को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह के बयानों के अनुसार लेबनान इजराइल सीमा पर कई दृश्य नियंत्रण प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया और 4 इजरायली सेना के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। सार क्षेत्र में एक निर्देशित मिसाइल ने इजरायली सैन्य कर्मियों पर हमला किया। इसके अलावा शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह ने सफेद शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक उत्तरी सैन्य रसद अड्डे पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। एक बयान में खुलासा किया गया है कि बदले में इजरायली सेना ने 16 बस्तियों पर हमला किया। इजरायली वायुसेना के एक विमान ने बेरूत के आसमान में विस्फोटों की आवाज का अनुकरण करते हुए एक बार फिर विस्फोट किया। अक्टूबर 2023 में गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से इजराइल लेबनानी सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाके सीमा से लगे इलाकों में रोजाना एक दूसरे के ठिकानों पर गोलाबारी कर रहे हैं। लेबनानी विदेश मंत्रालय के अनुसार इजराइल से गोलाबारी के कारण लगभग 1 लाख लोगों को दक्षिणी लेबनान में अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजराइल ने उत्तरी इजराइल के लगभग 80,000 निवासियों के बारे में विस्थापित होने की सूचना दी है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह की तरफ से इस घातक हमले का इजराइल कैसे जवाब देगा, क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने ठान लिया है कि वो इजराइल का खात्मा करके ही मानेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।